कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने आज ध्यान दिया? मैं आज तुम्हारे द्वार पर आया था, तुम्हारे सामने तुमसे मैंने भिक्षा भी मांगी थी, दक्षिणा मांगी थी, याद आया? मैंने तुमसे आज मांगा था और तुमने दिया भी मेरे बच्चे, मुझे दिया तुमने। और उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देकर आया हूँ और तुमने मुझे कुछ खाने को भी दिया था, है ना? तो देखो, तुम्हारा कृष्ण आता है। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की परीक्षाएं लेने आता हूँ और तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे मेरे बच्चे, उत्तीर्ण रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि तुम मना कर दो और तुम असफल हो जाओ। नहीं, पर तुमने ऐसा नहीं होने दिया। तुमने मुझे खाना दिया, तुमने मुझे दक्षिणा दी मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। और इसके बदले मैंने तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, बहुत सारा। और सुनो, जो तुम्हारा काम रुका हुआ है ना, बहुत सालों से जो नहीं हो पा रहा, वो काम अगले साल तक हो जाएगा मेरे बच्चे, निर्विघ्न होगा। उसमें कोई अड़चने नहीं आएगी। और जितने पैसों में तुमने सोचा है ना, उतने ही पैसों में वो काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे पैसे लूटने में लगे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हें उन सब चीज़ों की समझ नहीं है। और कई लोग ना तुमसे बढ़ चढ़कर पैसे मांग रहे हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलवाऊंगा जो तुमसे पैसे लूटेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारा काम करेंगे। जो वाजिब पैसे होंगे ना, जितना सच में मेहनत होगी बस उतना ही लेंगे, उससे अधिक वो तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे। और तुम्हारा काम भी हो जाएगा जितने में तुमने सोचा है मेरे बच्चे। और सुनो, कल नवरात्रि स्थापना है। अपने घर पर माँ भगवती को स्थापित कर रहे हो ना तुम? स्थापित करना मेरे बच्चे। माँ भगवती आकर तुम्हारे घर की दशा बदल देगी मेरे बच्चे और बहुत सारा आशीर्वाद आएगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आवाहन होगा। तुम्हारे यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। माँ भगवती तुम्हारे घर पर ऐसा आशीर्वाद देके जाने वाले हैं कि तुम्हारे घर पर बहुत जल्द नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, तुम्हारे घर में महक ही महक होगी, सुगंध ही सुगंध होगी मेरे बच्चे, बहुत। और तुम्हारे घर पर ना बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी। और ये आने वाली दिवाली तुम्हारे लिए बहुत खुशहाल रहेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशहाल। तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी और तुम नई नई चीज़ों की खरीदारी करोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और कुछ कीमती चीज़ें भी लोगे। तुम जो कीमती चीज़ लेना चाहते थे ना, वो तुम कीमती चीज़ भी लोगे। और सुनो, ऐसी कीमती चीज़ लेना जो आगे चलकर तुम्हारे भविष्य में काम भी आए, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, तुम्हारे सपनों का घर तैयार है मेरे बच्चे, तैयार है। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे सपनों का घर मिलेगा। तुम आज किसी और के घर पर रहते हो ना, तुम्हारे सर पर खुद की छत नहीं है ना, तुम हमेशा दिन रात जब भी मेरे आगे प्रार्थना करते हो तो यही करते हो कि कान्हा मुझे घर दिलवा दो, मुझे घर चाहिए। तो सुनो मेरे बच्चे, जो चीज़ असंभव थी ना, उसे मैं संभव कर दूंगा। और तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की छत तुम्हें मिल जाएगी मेरे बच्चे, मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और नए काम की शुरुआत तुम कल से ही कर देना मेरे बच्चे, कल से कर देना। और तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे कल से, तुम देखना। जो भी तुम्हारे काम अटक रहे थे ना, वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी काम मत किया करो जिससे तुम्हारे शरीर पर कोई दिक्कत आ जाए मेरे बच्चे। देखा ना, गिर गए ना तुमसे कितनी बार कहा है कि आराम आराम से काम किया करो। अगर तुम्हें ज़्यादा चोट आ जाती तो फिर क्या होता? वो तो मैंने तुम्हें संभाल लिया मेरे बच्चे, ज़्यादा लगने नहीं दी तुम्हें। लेकिन अगर ज़्यादा लग जाती तो फिर क्या करते बताओ? तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे घर पर कोई करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं और तुम जिम्मेदारियों को इतना बखूबी निभाते हो ना कि मैं क्या कहूँ। तुम्हारे जो हिस्से का काम है ना, जो तुम अकेले 10 इंसानों का काम अकेले करते हो, वो कोई कर ही नहीं सकता मेरे बच्चे। अगर तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे तो तुम्हारे काम कौन करेगा मेरे बच्चे? तुम तो खिलाड़ी हो, खिलाड़ी घर के। और तुमने ही तो इस घर मकान को घर बनाया है मेरे बच्चे। उस मकान में सिर्फ जो ईंटें लगी हैं ना, वो ईंटें हैं। लेकिन जो तुमने रिश्ते जोड़े हैं ना, जो प्यार बांधा है सबसे, एक दूसरे से रिश्ते बनाए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। वो हर कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया है मेरे बच्चे। जो एकता बनाकर रखी है ना तुमने, मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा कई बार हुआ है कि तुम्हें बहुत बार त्याग देना पड़ा अपने घर परिवार के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जब तुम कुछ कह नहीं पाए किसी से, तुम्हारे साथ भेदभाव भी बहुत हुआ।
लेकिन उसके बावजूद तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, अपने कान्हा पर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, और वही हो रहा है मेरे बच्चे। ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत है, सब कुछ तुम्हारी बदौलत। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ये सोचते हो कि सब कुछ अगर एक बारी में हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, पूरी दुनिया, मैं तुमसे कहता हूँ। और जो चीज़ तुम चाहते हो ना लेना, वो तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। और आज जो चीज़ तुम अपने हाथ में लेने की सोच तक नहीं सकते ना, वो चीज़ मैं तुम्हारे हाथों में दिलवाऊंगा। तुम देखना, जिस चीज़ के बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ना, वो होगा, और वो तुम्हारा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, इतना देने वाला हूँ तुम्हें मैं, इतना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो रहा है। और सुनो, तुम्हारे पास ना, तुम्हारे सिरहाने जो मेरे बच्चे मेज रखी हुई है, जो सामान रखा हुआ है ना, वहाँ पर मेरे बच्चे एक काम किया करो। उस मेज पर मेरे बच्चे एक कलम और एक कॉपी रखा करो। उसमें अगले दिन का लिखा करो कि तुम्हें अगले दिन उठकर क्या क्या काम करने हैं। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे सारे काम समय से ख़त्म होंगे। तुम्हारी जो दिनचर्या है ना, वो बिल्कुल सही से चलेगी मेरे बच्चे, और तुम सारी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभा पाओगे। और तुम जिम्मेदारी लेने में ना तो बहुत बहुत महान हो मेरे बच्चे, बहुत महान। तुम सारे काम बहुत अच्छे से कर देते हो। अरे तुम्हें कोई जिम्मेदारी दे तो दे, फिर कितने अच्छे से उस काम को करते हो, निभाते हो ना। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। और सुनो, जो जो काम मैं तुमसे करवा रहा हूँ ना, वो काम करते जाओ। अगर ऐसे अच्छे से करते जाओगे ना, तो उस पर तुम्हारा अधिकार भी तो हो जाएगा ना मेरे बच्चे। इस बात को भी तो सोचो ना। तुम अगर ये सोचोगे कि इस काम को मैं क्यों करूं, वो क्यों ना करे, तो ऐसा मत सोचो। उस काम को तुम्हें ही करना है। अगर मैं वो काम तुम्हें दे रहा हूं तो तुम्हें करना है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस पर तुम्हारा अधिकार दिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसका अधिकार मिल जाए मेरे बच्चे। और तुमसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें उस काम के लिए बेहतर बनाया है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बेहतर बनाया है। और सुनो, तुम्हारे सपने मैं पूरे करूँगा ना, क्यों चिंता करते हो? तुमने जहाँ के सपने देखे हैं ना, जिस चीज़ के सपने देखे हैं, तुम्हें सब मिल जाएगा। और भी जो चाहिए ना, अपनी सूची बना लेना मेरे सामने और बोलना कि कृष्ण, मुझे ये सब चाहिए, सब मिलेगा, एक एक कर कर सब दूंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस तुम लेने को तैयार रहो, देने को मैं भी तैयार बैठा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ काम ना शांति से निपटा लिया करो, लोगों के सामने दिखावे में मत किया करो। तुम जानते हो, लोगों की नज़रें बहुत गंदी है। जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो ना, तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, और इस वजह से ना वो लोग हमेशा तुम पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, मौके ढूंढते हैं तुमसे लड़ाई झगड़ा करने के। तो तुम ना दूर रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जितनी सहन शक्ति है ना, जितनी सहनशीलता है, शायद ही किसी के अंदर होगी मेरे बच्चे। और वही सहनशीलता तुम्हें इतना आगे बढ़ा रही है, और तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ मेरे बच्चे, और आगे भी देता रहूँगा। चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। जो ये तुम्हारा काम है ना, जिसमें तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तो सुनो, इस काम में तुम्हें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए नया नया है मेरे बच्चे। तो इतना जल्दी ख़त्म करने की या बंद करने की मत सोचो, या छोड़ने की मत सोचो। अभी इस काम में वक्त दो, समय दो। जब कुछ समय हो जाएगा ना, यही काम तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि तुम्हारा करने में बहुत दिल लगा करेगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तुम देखना, अभी रुक जाओ, थोड़ा माहौल बनने दो, थोड़ा मन लगने दो तुम्हारा, फिर देखो सारा काम हो जाएगा। चिंता मत करो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।